गीता के ये 5 अनमोल वचन जीवन के हर मोड़ पर आपके काम आएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उनमें जीवन के हर पहलू और हर अवस्था का पूरा सार छिपा है। इन वचनों में जीवन के हर अनुभव के बारे में विस्तार से बताया गया है। व्यक्ति के जन्म लेने से मृत्यु तक और उसके बाद के चक्र को भागवत गीता में विस्तार से बताया गया है। इन वचनों में से हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 वचनों के बारे में जो जीवन में हर मोड़ पर आपके काम आएंगे। गीता के उपदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेश करने वाले पर कड़वाहट पैदा होती है। गीता में बताया गया है कि वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों चीज़ें नरक के द्वार हैं। अगर आपको खुशी रहना है तो आपको इन तीनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो चीज़ निश्चित है उसके लिए शौक या पछतावा किस बात का है। गीता के सार में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए भी योगदान देना चाहिए। गीता के उपदेशों में एक यह भी है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। गीता में कहा गया है कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात के करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामनाएं की सच्चा कर्म है। ईश्वर शरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज रहा लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्यागें। समय कभी भी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वहीं आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरने नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी शिकस्त दे सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो।
क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते हैं, बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सभी अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियां की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता है मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, कपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। जिंदगी में हर जगह हम जीत सकते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से नहीं जीत सकते। बुराई भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ़ मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर कभी सुखा नहीं सकती। केवल एक मृत व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में सुधरने में असमर्थ होता है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि अपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास करने आपको जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। सभी जानते हैं कि सभी के एक जैसी योग्यता नहीं होती है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह ना दिखने लगे। भूख सारी मर्यादाएं तोड़ देती है और पैसा सारी इंसानियत भूल जाता है। इंसान तब तक समझदार नहीं होता जब तक वह बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि वह तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगता है। ये बदलने के लिए कि आपको क्या मिलता है, आपको ये बदलना होगा कि आप कौन हैं। इस समय तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जिसकी ज़रूरत तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए है। दरिया बन कर किसी को डुबोने से बेहतर है कि दरिया बनकर किसी को बचाया जाए। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने